हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेपीएससी विद अमन। मैं अमन फिर से एक इम्पोर्टेंट क्लास लेकर आया हूँ। यह क्लास स्पेशली सेमेस्टर 6 एंड पॉलिटिकल साइंस एंड कोर 14 वाले स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होंगे। आई होप यह क्लास आप लोगों को समझ में आएगा। आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह दबाव समूह की परिभाषा दे और आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह के महत्व पर प्रकाश डालें। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त करना है तो जेपीएससी विद अमन टेलीग्राम में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। चलिए टाइम को नहीं वेस्ट करते, आज का आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखो, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले परिचय से आंसर देने का कोशिश करो और उससे पहले आप दबाव समूह के बारे में कुछ समझ लो। देखो, दबाव समूह कहने का मतलब दबाया हुआ समूह नहीं, इसका मतलब होता है कि लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ये चुनाव नहीं लड़ते हैं। ठीक है, चुनाव नहीं लड़ते हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विचार करते हैं संगठन बना के एक दूसरे से, और उसी को क्या कहते हैं, दबाव समूह कहते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर क्या पढ़ने से और कुछ समझ में आता है। चलिए परिचय देखो किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से इजी वे में लिखा जाता है ना। चलो, दबाव समूह को अंग्रेजी में प्रेशर ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रुप। और दबाव समूह को ही हित समूह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी का हित के लिए। दबाव समूह शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम 1928 में पीटर ऑडेगार्ड ने अपनी पुस्तक दबाव की राजनीति में किया था। ये याद रखो कि ऑब्जेक्टिव के लिए तो कौन करते हैं? पीटर ऑडेगार्ड। कब करते हैं? 1928 में। और किस पुस्तक में करते हैं? तो याद रखना, दबाव की राजनीति में। ठीक है, दबाव समूह चुनाव नहीं लड़ते हैं, ये चुनाव लड़वाते हैं। ठीक है, दबाव समूह एक ऐसे संगठन है जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, जो औपचारिक प्रक्रिया में ये क्या लेते हैं? भाग नहीं लेते हैं, और ना ही ये अपने उम्मीदवार को खड़े करते हैं। ठीक है, ये दल की तरह काम करते हैं लेकिन ये अपने उम्मीदवार और औपचारिक में भाग नहीं लेते। ठीक है, इसके बजाय वे अपने सदस्यों के हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं, मतलब हित के लिए प्रभावित करते हैं। और वर्तमान समय में नागरिक समाज संगठन को प्रमुख दबाव समूह के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इनके परिचय को वर्णन कर सकते हैं। देखो कितना इजी वे में था। फिर भी चलो हम इसका परिभाषा दे देते हैं। चलो देखो, दबाव समूह का परिभाषा: जब कुछ लोग अपने विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन बनाते हैं तो ऐसे संगठनों को दबाव समूह या हित समूह कहा जाता है। ठीक है, याद रख रहे हैं ना। इसी प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने दबाव समूह को भी परिभाषित किया, तो बहुत सारे करते हैं। तो जो किया है, जो निम्नलिखित है, जो परिभाषित किया उनमें से निम्नलिखित है। पहले विद्वान का नाम है ऑडेगार्ड के अनुसार। ये क्या बोलते दबाव समूह को, जरा देखो। दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन है जिनके एक अथवा अधिक साम्राज्य उद्देश्य या स्वार्थ होते हैं, मतलब एक से अधिक उनका स्वार्थ होता है। ठीक है, वही होते हैं दबाव समूह, ये ऑडेगार्ड के अनुसार। अब देखते हैं दूसरा विद्वान जो है वो ओ की के शब्दों में ये क्या बोलते हैं कि दबाव समूह वे निजी संघ है। ये क्या है? निजी संघ है, संघ बोलो या संगठन बोलो, जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनते हैं, जिसे सार्वजनिक सरकार। ठीक है, नेक्स्ट विद्वान का नाम है डीबी ट्रम्यून। तो डीबी ट्रम्यून के अनुसार ये क्या कहते हैं? इन्हीं समूहों के माध्यम से व्यक्ति समाज के अस्तित्व का अनुभव कराता है और इस तरीके से समूह का अध्ययन करना मनन होना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे विद्वानों ने दबाव समूह को परिभाषित किया, और इसी प्रकार से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं। ये लिखिए एग्जामिनर को इम्प्रेस करने के लिए पॉइंट। अब चलिए क्वेश्चन के सेकंड पॉइंट की ओर चलते हैं कि आधुनिक राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह के महत्व को निम्नलिखित तरह का बताना है। तो पहला महत्व है लोकतंत्र की सफलता के लिए दबाव समूह। देखो, दबाव समूह को लोकतंत्र का जड़ माना जाता है। क्या माना जाता है? जड़ माना जाता है। और लोकतंत्र की सफलता के लिए लोकमत तैयार करना आवश्यक है ताकि विशेष नीतियों का समर्थन अथवा विरोध किया जा सके। ठीक है, विरोध करना ही ये दबाव समूह का काम होता है। इसी में सेकेंड पॉइंट हम देखेंगे, शासन के लिए सूचना एकत्रित करना। शासन के लिए सूचना एकत्रित कौन करता है? दबाव समूह करता है। तो देखो, प्रत्येक देश में सरकार का शासन के पास आवश्यक सूचना प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, और शासन को सूचना देने के लिए गैर सरकारी स्रोत के रूप में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। ठीक है, और दबाव समूह आंकड़े को इकट्ठा करते हैं और अपना
कठिनाई सरकार को सुनाते, मतलब जो अपना द्वारा जो एक आंकड़ा एकड़ किया जाता है और जितने भी कठिनाई होती, जितने भी प्रॉब्लम होते, सबको सरकार को ये क्या करता है, सुनाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट देखो, शासन को प्रभावित करने वाले रूप में। देखो आजकल देखो यहाँ पर दिखेगा आजकल कि दबाव समूहों का अस्तित्व एक ऐसी संस्था के रूप में है जिनके पास शासन को प्रभावित करने की काफ़ी शक्ति प्राप्त होती है, मतलब शासन को प्रभावित कर सकता है, गलत सही बता के, विरोध विपक्ष पक्ष करके। ठीक है। आगे देखेंगे तो आपको नेक्स्ट पॉइंट में समझ में आएगा, सरकार की निष्पक्षता को सीमित करता है, मतलब प्रत्येक शासन व्यवस्था में सरकार की निष्पक्षता को सीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि सारे शक्ति सरकार के हाथों में होती है। तो इसलिए दबाव समूह जो होते हैं, दबाव समूह, वो सरकार की निष्पक्षता को सीमित करते हैं। ठीक है, उनकी निष्पक्षता को क्या करता है, ये सीमित करता है। आगे हम लोग देखेंगे समाज और शासन में संतुलन स्थापित करना। तो दबाव समूह का एक लाभ यह होता है कि ये समाज और शासन व्यवस्था में संतुलन स्थापित करके रखता है और विभिन्न हितों के बीच संतुलन बनाए रहता है। ठीक है। और इस प्रकार कोई भी प्रभावशाली सत्ता आगे नहीं आ सकता है और लोगों को अपने हित के लिए आवाज़ उठाने के लिए मौका मिल जाता है। ठीक है। तो लोगों को आवाज़ उठाने के लिए मौका मिल जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, जनता की आवाज़ को आगे बढ़ाना। दबाव समूह को जनता की समस्याओं को अन्य अधिकारियों तक पहुंचाने का जनहित में कार्य करते हैं। ठीक है। तो ये सब था दबाव समूह का महत्व या कार्य, जो भी बुझो। अब बात करेंगे लास्ट में हम निष्कर्ष लिखेंगे ताकि आंसर और इंक्रीज करे। तो देखो लिख सकते इस तरह से कि अतः दबाव समूह को परिभाषित से स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी देश का लोकतंत्र दूसरा स्तंभ दबाव समूह को माना जा सकता है और है भी। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आंसर को एंड करिए, फिर मिलेंगे। इस तरह एंड करोगे तो कम से कम 20 में 18 मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।